खटीमा से कांग्रेस के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा में है। भुवन कापड़ी ने बताया कि कांग्रेस की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोना है। उन्होंने ये भी कहा कि माणा गांव उत्तराखंड का ऐतिहासिक गांव है और इसलिए भगवान बद्री विशाल का नाम लेकर भारत जोड़ो यात्रा माणा गांव से शुरू की गई। यात्रा का एक चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। और बद्रीनाथ, उत्तराखंड का हर व्यक्ति जब पैदा होता है उसे अक्ल आती तो उसका मन है कि वो एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करे और जो है भारत के अंतिम गांव माणा जरूर जाए। हम पिछले कई सालों से माणा जा रहे हैं, तो ये कोई विशेष उपलब्धि नहीं है कि वहाँ प्रधानमंत्री जी आए इसलिए यात्रा शुरू करी। वो हमारे उत्तराखंड का और देश का अंतिम गांव है, तो ऐतिहासिक यात्राएं जो हैं ऐसी ही जगह से शुरू करी जाती है, इसलिए कांग्रेस ने वहां शुरू करी। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेकर माणा गांव से यात्रा शुरू करी है। तो प्रदेश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होने जा रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा देहरादून से इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं, रैली को लेकर क्या तैयारी है फिलहाल। और पंकज, आज से दूसरे चरण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा की क्या तैयारी है कांग्रेस की तरफ से? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इस दूसरे चरण में उठाया जाएगा? ऐसी देखिए, कांग्रेस के पास उत्तराखंड में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच रखा जा रहा है। चाहे हम कानून व्यवस्था की बात करें या फिर हम राजधानी गैरसैंण की बात करें, इसके अलावा जिस तरह से अंकिता हत्याकांड मामला हुआ था उसकी बात करें, उसके अलावा अन्य महंगाई के मुद्दे की बात करें, बेरोजगारी के मुद्दे की बात करें, भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में कांग्रेस लेके जा रही है। पहला चरण माणा से शुरू हुआ था जिसकी जो अब खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण की शुरुआत आज हरिद्वार से की जा रही है। हरिद्वार इसलिए भी चुना गया है क्योंकि हरिद्वार में मां गंगा का उद्गम वहाँ से धरती पहली बार मैदानी क्षेत्र में जाती है और वहीं पे हर की पौड़ी से पूजा अर्चना करके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण मेहरा वहाँ से दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें एक खास बात ये भी रहेगी क्योंकि माणा से जब शुरुआत आयुषी इस यात्रा की गई थी उसमें पूरे जो कांग्रेस की लोग हैं वो क्योंकि पैदल बहुत ज़्यादा नहीं चल पाए थे और माणा से और जोशीमठ तक फिर उसके रुद्रप्रयाग तक उस यात्रा का अंतिम कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर यात्रा पैदल की जाएगी और हर की पौड़ी से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और पूरे शहर से, यानी कि हरिद्वार का जो मार्केट का शहर है, मार्केट का एरिया है, वहां से निकलकर यात्रा को फिर ले जाया जाएगा और रुड़की से होते हुए फिर उसको अंतिम किया जाएगा। तो इस तरह से आज पैदल यात्रा का इसका शुभारंभ आज हर की पौड़ी से किया जा रहा है, पूजा अर्चना करके गंगा जी का। और उसके साथ साथ ही एक बड़ी बात यह है क्योंकि ये यात्रा इस बार जो रहेगी 14 नवंबर से इसलिए तय किया गया है क्योंकि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है और चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज से लेकर 19 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी जिसमें महानगर, ब्लॉक स्तर, नगर, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर पूरी तरह से तमाम गोष्ठियां और तमाम तरह के कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाने हैं और इसमें तमाम बेहतर मुद्दों को उठाने की कांग्रेस कोशिश करेगी। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए जिस तरह से गुटबाजी आयुषी निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस की, चाहे हम प्रीतम सिंह की बात करें, करण मेहरा की बात करें, हरीश रावत की बात करें, सब अलग अलग चाल चल रहे हैं। प्रीतम सिंह अभी भी किसी यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। माणा से शुरू हुई थी, वहां पर भी वो नहीं गए थे और आज भी संभवतः वो नहीं जा रहे हैं। पिछली बार क्योंकि चुनाव चल रहे थे हिमाचल में, वहां प्रचार में थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि वो नहीं आ रहे हैं और हरीश रावत भी नहीं गए थे। लेकिन आज हरीश रावत हरिद्वार में जरूर रहेंगे, लेकिन क्योंकि हरीश रावत इसलिए भी रह सकते हैं क्योंकि वो अपनी सियासी जमीन में तलाश रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो वहां पर कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कितना असर डाल पाती है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।